हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने और आपके अपने भी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंग्लिश विद विनोद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है अबव एंड बिलो। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन अबव एंड बिलो पढ़ेंगे, द डिफरेंस बिटवीन अबव एंड बिलो। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं अबव एंड बिलो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन अबव एंड बिलो की। तो ये रही अबव की डेफिनेशन, क्या है? इट मीन्स हायर देन समथिंग एल्स बट नॉट डायरेक्टली ओवर इट। और ये रही बिलो की डेफिनेशन, क्या है? इट मीन्स लोअर देन समथिंग एल्स बट नॉट डायरेक्टली ओवर इट। तो स्टूडेंट्स, दोनों ही डेफिनेशन में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है और वो है मीनिंग। तो अबव का मीनिंग होता है के ऊपर और बिलो का मीनिंग होता है के नीचे। देखिए, हायर देन समथिंग एल्स यानी किसी चीज के ऊपर, और यहाँ पर है लोअर देन समथिंग एल्स यानी किसी चीज के नीचे। लेकिन जब भी आप किसी चीज के ऊपर या फिर किसी चीज के नीचे कुछ मेंशन करोगे तो वो डायरेक्टली नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, एक दूसरे से स्टिक नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे से चिपक के नहीं होनी चाहिए, उसमें डिस्टेंस होना चाहिए, तभी वो अबव और बिलो होते हैं। अगर एक लाइन में कहूँ तो देयर शुड बी डिस्टेंस बिटवीन द थिंग्स यू आर टॉकिंग अबाउट। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए, बट नॉट डायरेक्टली ओवर इट, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो उसमें डिस्टेंस होना चाहिए, तभी वो अबव और बिलो होते हैं। ओके, आपको ये बात याद रखनी है। चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं और इन डेफिनेशंस को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रही एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा पहला एग्जाम्पल है साइन अबव इट और यहाँ पर है साइन बिलो इट। इसका अर्थ होता है ऊपर साइन करो और इसका अर्थ होता है नीचे साइन करो। तो इस तरह के सेंटेंस आपने फॉर्म में देखे होंगे। जब भी आपने फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपने इस तरह के सेंटेंस देखे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर साइन करो नीचे साइन करो। तो जब भी हम साइन करेंगे तो कुछ डिस्टेंस छोड़कर ही साइन करेंगे, हम चिपक के साइन नहीं करते हैं। इसलिए हम इस तरह के सेंटेंस में अबव और बिलो यूज करते हैं। ओके, क्योंकि इसमें डिस्टेंस होना चाहिए। चलिए अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हमारा सेकंड एग्जांपल है द ब्रिज इज अबव द रिवर और यहाँ पर है द रिवर इज बिलो द ब्रिज। इसका अर्थ होता है ब्रिज रिवर के ऊपर है, मतलब नदी के ऊपर, और यहाँ पर कहा गया है नदी ब्रिज के नीचे है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने ब्रिज तो देखा ही होगा, क्या वो नदी के ऊपर यानी चिपक के होता है, पानी के ऊपर ही होता है? नहीं, उसमें डिस्टेंस होता है, इसलिए यहाँ पर अबव आ गया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है रिवर ब्रिज के नीचे है, तो क्या पानी से चिपक कर होती है? नहीं, इसमें भी डिस्टेंस होता है, तो इसलिए यहाँ पर बिलो आ गया है। तो अबव और बिलो यही होता है, उसमें डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, चलिए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है द मिरर इज अबव द वॉश बेसिन और यहाँ पर है द वॉश बेसिन इज बिलो द मिरर, मतलब इसके अपोजिट। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने मिरर और वॉश बेसिन तो देखा ही होगा। तो वॉश बेसिन के ऊपर ही मिरर होता है, लेकिन वो एक दूसरे से चिपक के नहीं होता है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है, और ये सेंटेंस इसके अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर अबव आ गया है और यहाँ पर बिलो। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों में ही डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा चौथा एग्जाम्पल है द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द बिल्डिंग, जिसका अर्थ होता है पंछी बिल्डिंग के ऊपर उड़ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी पंछी बिल्डिंग के ऊपर उड़ेंगे तो वो बिल्डिंग को लग के तो नहीं उड़ेंगे, उसमें डिस्टेंस होगा, इसलिए यहाँ पर अबव आ गया है। ओके, इधर वाला एग्जाम्पल है माई नेम इज बिलो यूअर्स इन द अटेंडेंस, जिसका अर्थ होता है अटेंडेंस में मेरा नाम आपके नीचे है। तो आपने अटेंडेंस कोई लिस्ट देखी ही होंगी, उसमें ऊपर और नीचे नाम होते हैं, लेकिन क्या वो चिपक के होते हैं? नहीं, उसमें भी डिस्टेंस होता है, इसलिए यहाँ पर बिलो ये प्रीपोजिशन आ गया है। ओके,
चलिए अभी कुछ और डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनमें अबोव और बिलो यूज होता है। तो ये रहे वो एग्जाम्पल्स, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा पहला एग्जाम्पल है द टेम्परेचर इज बिलो 40 डिग्री सेल्सियस, जिसका अर्थ है टेम्परेचर 40 डिग्री के नीचे है। तो देखिए जब भी आप डिग्री के नीचे या फिर डिग्री के ऊपर कोई भी मेंशन करोगे तो आपको अबव और बिलो यही प्रीपोजिशन यूज करना है। अगर नीचे बोलना है तो बिलो और अगर ऊपर बोलना है तो अबव। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हमारा सेकंड एग्जांपल है बिलो 18 कांट अलाउ वॉच दिस मूवी, जिसका अर्थ है 18 साल के नीचे के बच्चों को ये मूवी देखना अलाउ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है 18 साल के नीचे के बच्चों को। अगर आपको ऊपर बोलना है तो फिर बिलो की जगह अबव आएगा। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस में भी हम अबव बिलो यूज करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने अबव और बिलो ये प्रीपोजिशन पढ़ा। तो इसमें आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि जब भी आप कुछ मेंशन करोगे कौन से मीनिंग के साथ, के ऊपर और के नीचे, तो उसमें डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।